मैक्स वाले दे रहे हैं 7,20,000 रुपये, जिसकी कोई लिखित गारंटी नहीं है। अगर सही भी हुआ तो आपको देख लो कितना घाटा हो रहा है मैक्स लाइफ का इंश्योरेंस करवाने में, जो बेबी एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो आपको 4,24,877 रुपये आप लॉस में होंगे अगर वो स्कीम लेते हैं। अगर आप 5,000 पर मंथ का फ़ंड कटवाते हैं तो आपको 11,44,877 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। अगर मेरे किसी फ्रेंड ने दसा, वो फ्रेंड मेरा आर्मी के जॉब करता सी, वो कहना सर एक मैक्स इंश्योरेंस आए ने, उन्होंने एक पॉलिसी दसी है भी कहना एक बच्चे की एजुकेशन वास्ते है ना भी तुसी एक 5,000 रुपये महीना तुसी पेड करना, उदों बाद भी ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब 10 साल कुछ भरनी। पहले मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पॉलिसी दसदा उन्होंने पॉलिसी किवें दसी। उन्होंने की कहा भी तुसी 5,000 रुपये महीने का भरना है, ठीक है। और मतलब 5,000 महीने बाद एक साल का कितना हो गया 60,000 रुपये हो गया, तो 60,000 रुपये हो गया है ना। फिर वो कहने भी तुसी ये 60,000 सिर्फ 10 साल भरना, 10 साल भरना। वो कहने भी 6 लाख रुपये तुसी टोटल भरना है ना, 6 लाख रुपये टोटल भरना। उदों बाद उन्होंने की कहा भी अगले 10 साल मतलब 10 तो लैके 20 साल तुसी कोई भी रुपया भरना नहीं हैगा। तो मैक्स कंपनी मतलब की करूगी सोनू 6,000 रुपये महीना पेमेंट देंदी रहूगी, मतलब अगले 10 साल। मतलब साल का कितना हो गया 72,000 रुपये, तो टोटल 10 सालों का कितना हो गया 72,000, मतलब 7,20,000 रुपये। कहना सर उदों बाद आफ्टर 20 साल बाद मतलब 20 साल बाद 20 साल के बाद क्या होगा, वो क्या करेंगे ये 6 लाख रुपए जो आपने पहले भरा था वो भी वो बोल रहा है रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया 7,20,000 रुपये तो आपको वो मिल गया, 7,20,000 रुपये तो आपको ये मिल गया, प्लस आपका 6 लाख रुपये ये मिल गया, ठीक है। टोटल कितना हो गया 13,20,000 रुपये। इसमें 6,000 तो आपका ही है, तो मतलब टोटल 7,20,000 रुपये आपको प्रॉफिट हो गया है ना। तो सर ने पूछा भाई सर कहना आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो ना, तो आप बताओ सर ये कैसा मतलब सही है या गलत है। उसके बाद सर मैंने पूरा डाटा निकाला जो आपने मैंने फ्रेंड को समझाया। मैंने सोचा क्यों ना अपने पूरे फौजी भाइयों के लिए मैं शेयर कर दूँ ताकि वो धोखा ना खाएँ, ठीक है। तो फौजी भाइयों को पता ही अभी जो वो एपी फ़ंड कटवाते हैं, अपना फ़ंड कटवाते हैं, उस पर 7% इंटरेस्ट लगता है। तो मैं उसका पूरा डाटा निकाला है अगले 20 साल का कितने पैसे उसको बनने वाले हैं, कितने पैसे नहीं बनने वाले। तो ऐसी पॉलिसी लेने से पहले एक बार फ्रेंड ये पूरी वीडियो कंप्लीट ज़रूर देख लेना, ये आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। चलो मैं समझाता हूँ आपको। मान लो 5,000 रुपये आपने महीने हर महीने भरते रहे तो 12 महीने में कितना बन गया आपका, बन गया 60,000 रुपये। उसके बाद 7% आपको पता है फ़ंड का इंटरेस्ट लगता है, तो कितना 4,200 रुपये आपको मतलब फ़ंड मिला, इंटरेस्ट मिला, टोटल बन गया 64,200 रुपये। उसके बाद अगले साल 64,000 रुपये प्लस आपने 60,000 रुपये भर दिया, और उसके बाद 7% इंटरेस्ट लगा के मतलब कि दूसरे साल आपके पास 8,694 रुपये मतलब जो मार्च में इंटरेस्ट लगता है वो लग के आपके बन गए 2 साल के बाद 1,32,894 रुपये, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद मतलब तीसरे साल क्या हुआ 1,32,894 में आपने 60,000 रुपये जमा किए और टोटल बन गए 1,92,894 रुपये प्लस 7% इंटरेस्ट के लगा के 13,502 रुपये आपका ब्याज लग गया। टोटल 2,06,396 हो गए। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड, आप इसको पॉज करके देख सकते हो पूरा डाटा कैसे कैसे इंटरेस्ट लगा है। तो टोटल 10वें साल आ जाते हैं। 10वें साल आपने मतलब कि 7,68,982 बने थे प्लस 60,000 आपने 10वें साल पेड किया, मतलब कोई 5,000 महीने का, और आपके बन गए 8,28,982 रुपये इंटू आपने 7% इंटरेस्ट के साथ आपका 58,028 रुपये आपके बन गए। टोटल आपके बन गए 8,87,010, मतलब कि अगर आप फंड करवाते हो उसके हिसाब से। उसके बाद उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपने अगले मतलब 11वें साल आपने फ़ंड कटवाना बिल्कुल बंद कर देना है। उसके बाद क्या होता है ये देखो, आपने फ़ंड कटवाना बंद कर दिया, मतलब कि 8,87,000 रुपये 7% इंटरेस्ट लगा तो 62,000 रुपये तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट बन गया, जो 9,49,100 रुपये आपका मतलब कि बन गया। उसके बाद
आप अगर इसका आप मंथली बनाना चाहते हो तो 5,174 रुपये आपको मंथली मतलब कि एक तरह की सैलरी आती रहेगी, जैसे वो बोलते हैं भी 6,000 रुपये महीना आती रहेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 5,174 रुपये महीना आता रहेगा। 12वें साल क्या होगा, आपका 9,49,100 है और इंटू 7% अगर हम इंटरेस्ट लगाएंगे आपका 66,437 रुपये बन गए। टोटल आपके अमाउंट बन गई 10,15,537, जिसमें आपका 5,537 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मतलब एक तरह की आती रहेगी, अगर हम इसके अकॉर्डिंग ब्याज के अकॉर्डिंग लगाते हैं। उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, मगर अब हम 19वें साल लगाएंगे तो ऐसे इंटरेस्ट लगता लगता आपका 15,24,044 बनेगा। इंटू 7% अगर हम करेंगे तो 1,06,683 रुपये आपका सिर्फ इंटरेस्ट बनेगा, जो टोटल बन जाएगा तो 16,30,727, और जिसका आप मंथली बोलते हो, मंथली आपको आता रहेगा 8,890 रुपये। जो ये बोल रहे थे 6,000 रुपये आएगा ना, वो तो आपके मतलब कि 14वें साल में आपको 6300 रुपये मंथली आता रहेगा। वो तो अगले 10 साल मतलब 6,000 रुपये महीना सैलरी देने वाले हैं ना। तो फ्रेंड इसमें आप देखना भी आपका 14वें साल में आपका हर साल आपका जो मंथली जो सैलरी है, मंथली इनकम आपकी बढ़ती रहेगी। मतलब 14वें साल आपकी आएगी 6300 रुपये तो लगभग, और उसके बाद 15वें साल आएगी 6782, 16वें साल आएगी 7,007 रुपये महीना, और 17वें साल आएगी 7,765, 18वें साल आएगी 8,308, और 19वें साल आएगी आपकी 8,990, और 20वें साल आएगी आपकी 9,512 रुपये। तो टोटल आपकी पूरी अमाउंट बन जाती है 17,44,877 रुपये। मैं अब फ्रेंड पूरा विश्लेषण करके दिखाया, आप थोड़ा बने रहो, उसके बाद मैं आपको और डीप लेके चलता हूँ, ठीक है। आपने टोटल जमा किए थे 6 लाख रुपये, 10 साल के बाद आपको ब्याज कितना मिला 2,87,000 रुपये, और अगले आपने 10 साल कोई भी पैसे जमा नहीं किए, ठीक है। 11 साल से लेके 12 साल तक देखो आपने कितने पैसे मिलेंगे आपको। तो आपको टोटल पैसे मिलेंगे मतलब कि अगर आपका 6 लाख रुपए निकाल दें तो 8,57,867 रुपये सिर्फ आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सिर्फ एपी फंड पे। और डीप चलता हूँ फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ तो 10 साल 5,000 फंड कटाने आपको कितना फ़ायदा हो गया। देखो आपको मतलब कि 5,000 महीना अगर आपने 10 साल फंड कटवाया तो आपको फ़ायदा कितना हुआ, 11,44,877 रुपये का आपको 20 साल बाद, मतलब आपने सिर्फ 10 साल 5,000 रुपये कटवाया, उसके बाद आपने बंद कर दिया, आपकी टोटल अमाउंट बन जाएगी 11 लाख, टोटल बन जाएगी 17,44,877 रुपये। अगर आपने भरे हुए जो 6 लाख आपने भरा है उसको निकाल भी दोगे तो 11,44,877 रुपये आपके इंटरेस्ट बन जाएगा। और फ्रेंड मैं आपको और डीप लेके चलता हूँ तो आपको जो समझाया है मैक्स लाइफ वालों ने, 10 साल आपने भरना है मतलब 6 लाख रुपए, अगले 10 साल आपने कुछ नहीं भरना, मतलब कि उसके बाद अगले 10 साल उसने आपको 6,000 रुपये महीना आपको पेमेंट देंगे, मतलब 6,000 इंटू 12 टोटल 72,000 रुपये साल का, 10 साल आपको देंगे 7,20,000 रुपये। और जिससे मैंने मतलब मैक्स लाइफ वालों से बात भी की, उसका बॉन्ड भी मैंने देखा जिसके ऊपर कोई लिखित सबूत नहीं था, ठीक है। 20 साल के पूरे होने के, जब 20 साल तो 7,20,000 आपको जे देंगे, उसके बाद आपको 6 लाख रुपए जो आपको नहीं भरे हैं वो मिल जाएंगे। अगर ये सही भी हैं, मैं ये नहीं बोलता, मैं इनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने फौजी भाई को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भी आपको कहाँ फ़ायदा हो रहा है कहाँ नुकसान हो रहा है। मैं इस कंपनी को कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ भी ये गलत है ये फ्रॉड है, मैं इसको फ्रॉड नहीं बोल रहा हूँ। जो सही बात है जो मैंने देखी है मैं सिर्फ उतना बता रहा हूँ, मैं अपने फौजी भाई को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भी एक्चुअली सच क्या है, हम क्या चीज़ देखनी है क्या चीज़ नहीं देखनी, ठीक है। मतलब जेकर असी हम 6,000 रुपये महीना पेमेंट भी सही है, अगर हम सही भी मानते हैं भी 6,000 महीना ये देंगे अगले 10 साल, तब भी मतलब कि हमको 7,20,000 रुपये ही वो होंगे, मतलब कि हमें ब्याज मिलेगा, क्योंकि 6 लाख रुपए तो हमने भरना ही है अगले 10 साल, ठीक है। टोटल हमें 13,20,000 रुपये हो गया ना, 6 लाख रुपए तो हमने भरे हैं, तो टोटल हमें प्रॉफिट कितना हुआ, कितना ब्याज दे रही है मैक्स लाइफ, 7,20,000 रुपये। अगर हम अपना फंड कटवा रहे हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा, 11,44,877 रुपये, ठीक है। मैक्स वाले दे रहे हैं 7,20,000 रुपये, जिसकी कोई लिखित गारंटी नहीं है, अगर सही भी हुआ
तो आपको देख लो कितना घाटा हो रहा है मैक्स लाइफ का इंश्योरेंस करवाने में, जो बेबी एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं। तो आपको 4,24,877 रुपये आप लॉस में होंगे अगर वो स्कीम लेते हैं। अगर आप 5,000 पर मंथ का फंड कटवाते हैं तो आपको 11,44,877 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। अगर मैक्स लाइफ लेते हैं तो आपको 7,20,000 रुपये मिलेगा। तो कुल मिला के मानूँ मैं 4,24,877 रुपये आप लॉस में हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आप कितने घाटे में हो, कितने जहाँ आप चाहो वहाँ खर्च कर सकते हो। अगर फ्रेंड ये तो हो गया, मतलब आपने पूरा कैलकुलेशन देख लिया, ए टू जेड में आपको पूरा डीप समझाया। अगर आप मान लो भी 10 साल के बाद आप 20 साल ही 5,000 रुपये कटवाते हो, जो तो 10 साल के बाद मैंने बोला आपने नहीं भरना, क्योंकि मैं इससे कंपैरिजन कर रहा था कि मैक्स लाइफ और इससे क्या अंतर है ना, आप कहाँ घाटे में हो कहाँ फ़ायदे में हो। अगर फ्रेंड मैं आपको ये बोलूँ भी अगले आपने 20 साल ही 5,000 रुपये फंड कटवाना है, तो आप मान सकते हो आपके पास कितना पैसा हो जाएगा, लगभग 40 लाख के अबव जाएगा, ठीक है। अगर आप बोलते हो फ्रेंड मुझे कमेंट करना, मैं उसका कैलकुलेशन भी करके निकाल के दे दूंगा आपको भी। 20 साल के बाद अगर आप 5,000 सिर्फ 5,000 अगर आप फंड कटवाते हो तो आप कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो फ्रेंड मैं ये किसी कंपनी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है, ये फ्रॉड है। कंपनियाँ ठीक है सारी मतलब कि सही होती हैं, लेकिन वो अपना हमें हाइप्नोटाइज कर लेते हैं, थोड़ा पैसों का लालच एक साथ दिखा देते हैं। कभी आप किसी भी पॉलिसी में इंश्योरेंस लेने से पहले अपने पैसों का पूरा कैलकुलेशन लगा के फ्रेंड देखा करो भी आप कहाँ फ़ायदे में हो कहाँ घाटे में हो, ठीक है फ्रेंड। ये मैं मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये बताया था, सर हमारे ऐसे ऐसे करके हमें बताया गया अभी ऐसी पॉलिसी लेनी है, उनको किसी इंश्योरेंस वाले आए थे। तो मैंने इसके रिगार्डिंग मैंने सोचा हमारे और भी फौजी भाई हों, क्यों ना मैं अपने एक दोस्त को बताने की जगह, क्योंकि हमारी फ़ौज हमारे देश की सेना है जो हमारे लिए अपने बॉर्डर पे खड़ी है। तो मैं इन सब के लिए जे मेरा एज ए मतलब कि एक नागरिक होने के नाते अपने फ़ौजी भाइयों के लिए जे मैं समझाने का उनको फ़र्ज़ था। बाकी भाई अपने समझदार हैं, सलाम है सबको, जय हिंद।